So WTO is the most important body, international organization for the upcoming prelims, as it is the only global international organization that deals with the rules of trade between different nations. And at the heart of WTO is its agreements. So there are total 7 important agreements of WTO which are negotiated and signed by the bulk of WTO countries, the trading nations, and they are ratified by the parliaments of these respective countries. And the goal of these agreements is to ensure that trade flows as smoothly and predictably and freely as possible between different nations without discrimination. Now, in this particular video, we are going to learn about 4 important agreements of WTO: the GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, General Agreement on Trade and Services, Trade Related Investment Measures, and Trade Related इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला जो अग्रीमेंट है हमारा वो। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे नेक्स्ट 3 एग्रीमेंट्स के: अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड एंड सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। सो टोटल हम 7 एग्रीमेंट्स के बारे में देखेंगे। पहला है जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो नाम से पता चल रहा है कि टैरिफ और ट्रेड रिलेटेड जो हमारे बैरियर्स हैं इनको रिड्यूस करना है। किन के अंदर? स्पेसिफिक सेक्टर्स जैसे कि एग्रीकल्चर, हेल्थ रेगुलेशन, टेक्सटाइल, क्लोथिंग, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, इन्वेस्टमेंट मेजर, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़, so custom valuation method, rule of origin, import licensing, subsidies, countermeasures, all these are part of GATT. So this can be a question which can be asked कि subsidies and countermeasures, rules of origin, import licensing, all these are part of which agreement of WTO? So these are part of GATT. But there are also exceptions to the waivers and exception to GATT. What are these exceptions? In the case of public health protection, a country can do exception to this GATT rules. Also in the case of most favorable treatment like FTAs वगैरह, यहाँ पे एक्सेप्शन हो सकता है, वेवर्स हो सकते हैं. अदर्स आर लाइक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कोई कंट्री फेस कर रही है या फिर कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, तो उस केस में दे कैन डू दिस. ओके, नेक्स्ट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स, ट्रेड इन सर्विसेज. तो ऑन द सेम पैटर्न GATT के पैटर्न पे एक नया अग्रीमेंट आया, GATS. And in GATS, the services were negotiated, and there is a positive list in this agreement where the developing countries and the underdeveloped countries have a comparative advantage over the Western countries, because this positive list includes the list of services where the developing countries have a comparative advantage, or where the market is not open to the developed countries. But the developed countries want this positive list approach to negative list approach, एंड इंडिया इज़ अगेंस्ट दिस कॉन्सेप्ट. दैट्स वाई यू विल सी दैट सर्विसेज के ऊपर बहुत ज़्यादा कंटेंशन होता है WTO के अंदर. अब इस सर्विसेज वाले के अंदर 4 मोड्स होते हैं कि किस मोड के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं. तो आप देखोगे कि डिफरेंट सर्विसेज जो आती हैं वो किसी ना किसी मोड के अंदर आएंगी. फॉर एग्जाम्पल, जब BPO और KPO सर्विसेज होती हैं जहाँ पे देर इज़ अ क्रॉस बॉर्डर सप्लाई बट सप्लाई इज़ बाय ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो ये होता है मोड 1 के अंदर. ठीक है, तो सप्लाई इज़ हैपनिंग ऑफ सर्विसेज बट इट इज़ हैपनिंग थ्रू ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, जैसे कि KPO BPO के अंदर. तो यहाँ पे जो है वो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है कि यहाँ पर लिबरलाइजेशन होने से इंडिया के पास बहुत बड़ा एक सेमी स्किल्ड पूल है, तो इनको वो वहाँ पे कंपेटिटिव एडवांटेज है इंडिया को. मोड 2 आता है कंजम्पशन अब्रॉड. यहाँ पे जो हम ट्रैवल करते हैं बाहर की कंट्रीज़ में, या फिर एंटरप्राइजेज जो हैं वो बाय कर रही हैं प्रोसेसिंग सर्विसेज, तो ये सब क्या है, मोड 2 में आती हैं. मोड 3 आती है कमर्शियल प्रेजेंस, कि एक कंट्री की जो एंटरप्राइज है वो दूसरी कंट्री में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है, या फिर कोई एजुकेशन सेक्टर है, लेट्स से IIT है, वो अपनी कैंपस ओपन कर रही है बाहरी कंट्री में, तो वो किस में आएगा, मोड 3 के अंदर. मोड 4 आता है नेचुरल पर्सन, जैसे कि कोई व्यक्ति वीज़ा लेके काम कर रहा है, कोई वीज़ा की फ़ी कितनी है, वीज़ा की टर्म्स कितनी क्या होंगी, कितनी स्ट्रिक्ट होंगी, ये सब किस में आती है, मोड 4 के अंदर. नेक्स्ट एग्रीमेंट आता है ट्रिप्स. तो ट्रिप्स डील विद ट्रेड इन नॉलेज. तो ट्रेड इन जो टैरिफ इन गुड्स हमने देख लिया अभी तक, सर्विसेज देख लिए, नेक्स्ट है नॉलेज. तो नॉलेज के अंदर भी ट्रेड होता है. फॉर एग्जांपल नॉलेज और क्रिएटिविटी के अंदर, तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ वगैरह कवर्ड हैं, और यहाँ पे 2 चीज़ें कवर्ड है बेसिकली, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क एंड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी. तो आप देखोगे जो जोग्राफिकल इंडिकेशन का कॉन्सेप्ट है, कॉपीराइट्स के लॉज हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस हैं, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क्स है, ऑल दीज हैव टू कंप्लाई विद द ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑफ WTO, एंड दैट्स वाई इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड सर्टेन लेजिस्लेशन फॉर दिस पर्पस. और जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है इंडिया में डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, जगह को, तो वो इसी एग्रीमेंट के अंदर दिया जाता है. नेक्स्ट है ट्रिम्स. तो ट्रिम्स डील विद द इन्वेस्टमेंट मेजर्स. हियर द WTO कंट्रीज
members may not apply any measure that discriminates against foreign products or that leads to quantitative restriction. For example, यूएस जो है वो 1 टन कुछ माल इंडिया को सप्लाई करना चाहता है, बट इंडिया ने बोला हुआ है कि हम तो टोटल जो है हमारा जो कंजम्पशन है इस प्रोडक्ट का वो है 10 टन्स, और जिसमें से 9.5 टन हम लोकल ही सोर्स करेंगे. तो यूएस जो है उसके ऊपर एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन हो चुका है. यूएस अब 1 टन प्रोडक्ट इंडिया को सप्लाई नहीं कर सकता. सो दिस इज कॉल्ड द लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, एंड दिस ये इंडिया डिड दिस इन कंटेक्स्ट ऑफ सोलर पैनल्स. दैट्स वाई मेनी कंट्रीज took India to WTO's appellate mechanism, and there was a issue here. In the next video, we'll learn about agreement on agriculture, technical barriers to trade, and phytosanitary measures. So stay tuned for WTO video.